जब चार बंदे मिलकर एक अकेले बंदे को मार रहे हो और वो बंदा फिर भी उन चार बंदों की मार ना खाए, उसी को जिम पावर बोलते हैं मेरे भाई। हमसे हमारी माता जी कहती हैं कि तुम क्या पढ़ाते हो यार, तुम पढ़े कब? और माए हमारी तो मानी सी बात है, उन्होंने दो जितना करीब से देखा उतनी करीब से बोले तुम कब पढ़े? हमारे एक गुरुजी जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया है, वो बहुत खतरनाक आदमी, और जब सारा स्कूल हमसे कहता था कि कुछ ना कर पाओगे तुम, तो हमसे कहते थे बेटा तुम कुछ ना कुछ खतरनाक करोगे, पता नहीं क्या करोगे लेकिन करोगे जरूर। एक बात हमेशा याद रखना, जो बंदा मेहनत करके पैसे कमाता है ना, वो कभी भी पैसों को वैल्यू नहीं देता है, वो सिर्फ अपनी मेहनत को वैल्यू देता है, क्योंकि उसको पता है कल मेरी मेहनत होगी ना तो ये पैसा मेरे पास छक मार के आएगा। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, चाहे कितना भी यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना आप अपने से ऊपर खोजने लगे। ये रियलिटी है, आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए फिर समझ में आएगा। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बिना गलती के किसी की ऊंची आवाज नहीं। शरीर में जान बना मेरे भाई, क्योंकि मोहल्ले का परिवार जब दुश्मन बन के तेरे बापू तेरे सामने खड़ा होगा ना, तो तेरा बापू पता है क्या चीज बोलेगा? मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे बेटे से अकेले पे अकेले कोई भी लड़ लो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है, यहाँ आदमी गोरा होना चाह रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है। अरे ताकत पैदा करो, ताकत, शक्ति की पूजा होती है। पुराना उसूल है, कमजोर आदमी हर कोई दबा देवे। एक बेर जन्म लिया तब ने गुना लिया, जब तक जिएंगे सर उठा के जिएंगे। हमारे सामने लड़कों की बुराई मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना, लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे। चलो एक खेल खेलते हैं, तुम हमारी मुस्कुराहट छीन के दिखाओ, बस शर्त ये रहेगी कि मोहब्बत नाम की दो कौड़ी की चीज का इस्तेमाल मत करना। दौड़ो भागो, बॉडी वॉडी बनाओ, कम से कम कितनी बना लो कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे साथ चले तो उसे बड़ा अच्छा लगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के चले। मेरा आदमी ये रियलिटी है मेरे दोस्त, जब से जिंदगी में लड़की आती है तब से खुशी की लवड़े लग जाती है। सुनो, तुम्हें खाना बनाना आता है? क्यों? मेरी मॉम को मेरे लिए खाना बनाने वाला लड़का चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत आता है, चाय ऑमलेट वगैरह। तो तुम सीख लोगे ना मेरे लिए? सीख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं, खाना बनाना घर का काम, लेकिन दहेज में इंट्रोवर्ट लगेगी, बोल देना अपनी मम्मी। लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें पहनने को माँ की साड़ी मिल जाती है, लेकिन लड़के जब बड़े हो जाते हैं उन्हें निभाने को बाप की जिम्मेदारी मिल जाती है। मेरी जान, जिम करना भी एक नशा है, लेकिन इस नशे को झेलना सबके बस की बात नहीं। लड़का होता है, कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। अकेले चलने का सहारा रखिए दोस्त,
क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी, बस यही है महाराजा की कहानी। बातों में मोहब्बत पर बेहतर जियो, कम जिंदगी जियो, पर ऐसी जियो कि फूटी कौड़ी जेब में ना हो, पर चाल बादशाहों जैसी। एक बात याद रखना लड़कियों, कल युग में स्त्री कितना भी जिस्म दिखाए, लेकिन मर्द हमेशा इज्जत सर ढकने वाली को ही देता है। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए, लेकिन बाद में मजा आने। माफ करना आशिकों, मगर मैं उस मोहब्बत को नहीं मानता जिसकी शुरुआत लड़का करे, क्योंकि लड़का अगर किसी लड़की को प्रपोज करे तो भविष्यवाणी के तहत ब्रेकअप कंफर्म्ड है, क्योंकि आपके लिए वो प्रायोरिटी है और उसके लिए आप सिर्फ एक ऑप्शन। और ये बात हिट करेगी तुम्हारे दिमाग में, बट आफ्टर ब्रेकअप। आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। आप क्या करते हैं? जी मैं कुछ नहीं करता, बस जिम में बॉडी बनाता हूँ। आप महीने का कितना कमाते हैं? जी मैं महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाता हूँ। और भाई साहब को भी यही सलाह देना चाहूंगा, क्या इन सब फालतू की चीजों में पड़े हुए हैं। जॉब करिए, पैसे कमाइए, जिम करके भाई आपका घर का खर्च नहीं चलने वाला है। भाई एक बात कहें, जितना आप कमाते हो ना, उतना मेरा हफ्ते का डाइट चार्ट है। गुरूर तोड़ दिया मैंने उन लोगों का जिन्हें लगता था हम उनके बिना रह नहीं सकते। जिम वाले लड़कों से एक बात पूछनी थी। आप पूछो। 60 किलो गेहूँ उठा तो लोगे ना? उठा लेंगे, अरे उठा के लेंगे और फिर रख देंगे। लाला, हम वो राजा हैं जिसकी कोई रानी नहीं, केवल महारानी होती है, और वो महारानी हमारी माँ है। हाँ। तेरे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगी। और जिंदगी बड़ी महंगी चीज है दोस्त, इसे 2 कौड़े की मोहब्बत के पीछे थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। मेरे दोस्त, अकेले जीना सीख लो। लोग कब्र तक आएंगे, कब्र में नहीं आएंगे। कि अगर जीवन में कुछ बनना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, और अगर लंका सोने की चाहिए तो रावण भी बनना पड़ेगा। हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर इतना खुश क्यों तुम? इतना खुश क्यों? हम जिम जा रहे हैं। अच्छा, लड़कों को जिम करने का बहुत शौक होता है कि हमें बॉडी बनानी है, तो किसको इम्प्रेस करना है बॉडी में? मैम इम्प्रेस तो किसी को नहीं करना, बस लड़ाई भिड़ाई हो जाए तो देख के आदमी डर जाए बस। कुर्बानी में तो ग्रेजुएशन किया है गुरुजी, आप ऑर्डर देके देखो, सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा आपके लिए। तुझे उस लड़की को छोड़ना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। करियर पे फोकस करना हो तो लड़की से दूर होना पड़ता है।